So as I'm working on self-improvement journey, alhamdulillah, and it's really very beautiful. I'm learning so many things, and at the same time trying to implement in my life, and at the same time, I just want to fix it. So actually, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग कि हमें ना बैक बैटिंग कर रहे होते हैं, इसमें हम भी शामिल रहते हैं और हम अपनी भी सुन रहे होते हैं बैक बैटिंग। हम बैक बैटिंग कर रहे होते हैं, दूसरों को मजाक उड़ा रहे होते हैं और ऐसी बातें बोल रहे होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो सामने वाले को हर्ट करे। और हम सोच रहे होते हैं दिस आर द वेरी स्मॉल थिंग, लेट मतलब जो मर्जी आ रहा है वो बोले जा रहे हैं और जो मन में आ रहा है वो कह ही जा रहे हैं दूसरे को, और ये नहीं सोच रहे कि एक्चुअल में हम यहाँ पर सिन कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। बिकॉज प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेड, एक मैन की, एक बिलीवर की डिग्निटी इज मोर सेक्रेट दैन द खाबा, बट वी आर ignoring these things. So actually one day, as you know, I'm doing the Quran journaling or surah journaling. I'm taking the short surahs first of all. So I'm doing the Surah Al-Humaza journaling. And alhamdulillah, I found the solution of these problem like backbiting ka, mocking ka, sorcerer ka. And literally I shocked it, because we used to think like these are the simple things and let's do it. Actually before this particular journey, I used to do also, I'm also involved in this kind of category. I'm still fail in this category. I'm trying to avoid this kind of situation, but I'm struggling with it. I'm trying to fix it, and inshallah one day I can be. So what I'm grab in my life for to solve this kind of things. Actually सूरह अल-हुमाज़ा में अल्लाह ताला कह रहा है, 3 चीज़ों के अल्लाह ताला बात कर रहे हैं वहाँ पे। एक तो वो जो गॉसिप करता है, बैकबाइटिंग करता है, दूसरों का मजाक उड़ाता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूसरों को हर्ट करने की कोशिश करता है। दूसरे नंबर पे वो आ जाते हैं जिनको ऑब्सेशन है मनी का, और तीसरे नंबर पे वो लोग आ जाते हैं जिनको ऐसा लगता है कि मनी इज़ एवरीथिंग एंड पैसों से ही सब कुछ पॉसिबल है, पैसों से सब कुछ हो जाता है। तो एक्चुअली हम यहाँ पर पहले के बारे में बात करेंगे। अल्लाह ताला जो है ना 2 अरबिक वर्ड का यूज़ कर रहे हैं इसमें सूरह अल-हुमाज़ा में। एक तो हुमाज़ा, एक लुमाज़ा। हुमाज़ा वो होती है जब हम किसी को वर्बली, ठीक है ना, वर्बली किसी को हम हर्ट करने, हुमाज़ा का मतलब ये होता है जब हम किसी को वर्बली हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वर्डिंग के थ्रू। एंड द लुमाज़ा का मतलब ये होता है जब हम किसी को बॉडी लैंग्वेज, सम काइंड ऑफ गेस्चर के थ्रू मॉकिंग करने की कोशिश करता है। एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। हम अपने आप में देख सकते हैं कि हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ऑल्सो इट्स वेरी कॉमन जब हम शादियों के फंक्शन में होता है ना, बहुत सारी वीमन, हम भी उसका हिस्सा हो सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचाए और दूर रखे। वो क्या होता है कि जब हम किसी को देख रहे होते हैं, हम ऐसा बोले देखो उसको, मतलब इस तरीके से आँखें चला करके, बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करके, गेस्चर का यूज़ करके, कि इस तरीके से कहते हैं ना, देखो अगर कोई मोटा होता है, फैटी होता है, तो यहाँ पर हम मॉकिंग कर रहे हैं किसके थ्रू, गेस्चर के थ्रू और जी सम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दूसरों का मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी आर थिंकिंग लाइक इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी सिंपल थिंग, बट माय ब्रदर एंड सिस्टर वी आर डूइंग सीन ओवर हियर। मुझे भी ये चीज़ें नहीं पता थी, बट अल्लाह ताला ने हमें कुरान में ये चीज़ें बता दी हैं। एंड अल्लाह ताला को पता था कि वी आर ह्यूमन बीइंग, हमारी फितरत के अंदर ये चीज़ें हैं, बट हम किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, अपनी डिज़ायर के ख़िलाफ़ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या हम अपनी डिज़ायर के मान रहे हैं। तो बेसिकली ये लुमाज़ा हुआ। हुमाज़ा का मतलब वर्बली किसी को हर्ट करना, किसी को गॉसिप करना, बैकबैटिंग करना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी को हर्ट करने की कोशिश करना। इट वेरी कॉमन। ये हम आज देख सकते हैं कि कोई भी आकर के हमारे फेस के सामने इनडायरेक्टली हमारी मॉकिंग करके चला जाता है, हमें इंसल्ट करके चला जाता है। लिटरली दिस आर द वर्स्ट डीड्स। अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है दिस आर द वर्स्ट डीड्स। कौन सी? हुमाज़ा एंड लुमाज़ा। जब हम वर्बली सम काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर के थ्रू किसी की मॉकिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, दिस आर दी वर्स्ट डीड। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हम सभी को इन चीज़ों से बचाए। एंड ऑल्सो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब हम वर्बली की बात भी करते हैं कि किसी के बैकग्राउंड, किसी के फैमिली को उल्टा सीधा बोलना, स्पेशली देखो ऑनलाइन कितने निगेटिव कमेंट्स रिसीव होते हैं जो अदर इन्फ्लुएंसर हैं, जो अदर यूट्यूबर हैं, एंड ऑल्सो सब इसका शिकार हैं। वी आर थिंकिंग लाइक दिस आर द नॉर्मल थिंग्स, बट माय ब्रदर सिस्टर दिस आर द सिन। ये गुनाह कर रहे हैं।
ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी को ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि उसको हर्ट, उसका दिल दुख है। और वहीं प्रॉफिट मोहम्मद पीस कह रहे हैं कि एक बिलीवर की डिग्निटी इज़ मोर सेक्रेड दैन द काबा। सो हमें अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचाए। अगर आप इन कैटेगरी में हैं कि आप किसी को बैकबाइटिंग कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को अवॉइड करने की कोशिश करें। या फिर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही है तो प्लीज़ बी पेशेंसफुल और उसी के साथ साथ सामने वाले को ये मैसेज डिलीवर करने की कोशिश करें, वट एवर यू आर डूइंग दिस इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट। अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं? अगर हम किसी की बैकबाइटिंग कर रहे हैं, एक्चुअली अगर हम किसी की बैकबाइटिंग कर रहे हैं या फिर सुन रहे हैं, अल्टीमेटली हम जो हैं अल्लाह ताला की दी हुई ब्लेसिंग का जो है मिसयूज़ कर रहे हैं बेसिकली। अगर हम किसी की बैकबाइटिंग सुन रहे हैं तो इट मीन्स कि हम अल्लाह ताला के दिए हुए कानों का मिसयूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें कान दिए हैं वो अच्छे सुनने के लिए दिए हैं, ठीक है ना कि ये कि हम किसी की बैकबाइटिंग कर रहे हैं। या फिर अल्लाह ताला ने हमें ज़ुबान दी है, शब्द दिए हैं बोलने के, वे अच्छे यूज़ करने के लिए दिए हैं। हम एक बाउंड्री, अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, बैकबाइटिंग करके हम अल्लाह ताला की दी हुई ब्लेसिंग का मिसयूज़ कर रहे हैं, राइट माय सिस्टर। तो वी शुड हैव टू अवॉइड, वी शुड हैव टू बी ग्रेटफुल। यहाँ पर क्या खो रहे हो आप? मिसयूज़ कर रहे हो और अनग्रेटफुल हो रहे हैं हम लोग इस तरीके की एक्टिविटीज़ में पढ़ करके। एंड वी थिंक दिस लिटरली before this self improvement journey, I also used to think these are the simple thing, let it go and just speak whatever you want to speak and just spend your life whatever as you want. But my brother and sister, these are the worst deed. At the same time अल्लाह ताला सूरह अल-हुमाज़ा में लास्ट की जो 3rd या 4th आया है उसमें बात कर रहे हैं कि जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, बैकबाइटिंग करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनके फैमिली और बैकग्राउंड के भी बारे में गलत सलत बोलते हैं। ऑल्सो जो बहुएँ होती हैं लॉज में, जब वो रहती हैं अपनी ससुराल में, उनके बैकग्राउंड को, उनकी जो फैमिली वालों को अब्यूज़ किया जाता है लिटरली। इट्स हैपनिंग इन अवर सोसाइटी, वी कैन सी डोमेस्टिक अब्यूज़ कितना चल रहा है ऑल्सो। तो वी शुड हैव टू अवॉइड माय ब्रदर्स, दिस आर द वर्स्ट डीड। ऑल्सो इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं 3rd या 4th आया में कि हम इस तरह के जो लोग हैं जिनको ऑब्सेशन है मनी का एंड जो बैकबाइटिंग करते हैं एंड दिस आर द वर्स्ट डीड, जो चीज़ें करते हैं, हम उन्हें हुतामा में डालने वाले हैं। हुतामा इज़ द नेम ऑफ द हेल फायर। हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचाए। एंड इसमें जो है अल्टीमेटली हमें क्या लेसन देखने को मिल रहा है सूरह अल-हुमाज़ा की, जब आप तफसीर पढ़ेंगे, जर्नलिंग करेंगे कि बैकबाइटिंग कितनी बुरी चीज़ है, किसी का मजाक उड़ाना कितनी गलत बात है, उसका दिल दुखता है अगर हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है ना। ऑल्सो अगर हमें ऑब्सेशन है मनी का और हम मनी को ही एवरीथिंग समझ रहे हैं, दिस इज़ नॉट द गुड थिंग्स। मतलब मनी को ऐसा सोच रहे हैं कि मनी इज़ एवरीथिंग फॉर अस एंड मनी पैसा ही हमारे हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। बट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुरान में है अल्हम्दुलिल्लाह। व्हेनेवर लिटरली जब मैंने लास्ट की सूराज को मैंने लिया, शॉर्ट सूराज को, और जो मेरी जो डेली लाइफ में आई वाज स्ट्रगलिंग विद नेगेटिव हैबिट्स, अल्हम्दुलिल्लाह आई फाउंड द सॉल्यूशन फ्रॉम हियर, आई फाउंड द सॉल्यूशन फ्रॉम दीज सूराज। So I hope so you get some kind of benefit from this particular video. और मैं भी सिस्टर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। बैकबाइटिंग से बचें, गॉसिप से बचें, किसी का मजाक उड़ाने से बचें, ठीक है ना। स्पेशली जो ये आदत होती है ज़्यादातर वीमेंस में होती है, बट नाउ डेज व्हाट इज़ हैपनिंग सैडली इट इज़ फाउंड इन बॉयज़ एज वेल। दे आर मॉकिंग ईच अदर, दे आर मॉकिंग फीमेल्स एंड ऑल्सो दे आर मॉकिंग ईच अदर, बाय द वे दे आर नॉट लिविंग टू एनीवन। सो हमें दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें एक बेहतर इंसान बताए एंड एक गुड कैरेक्टर वाला बनाए। आई होप यू